श्री आरा गौशाला की जमीन को किया गया जिहाद, जिसके कारण आज हमारी गौ माताएं सड़कों पर पॉलिथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर हैं। पूरे जिले में जमीन जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंदिर की जमीन हो, स्कूल की जमीन हो या आम आदमी की जमीन, इन जिहादियों ने प्रशासन के साथ मिलकर सभी जमीन को जिहाद करने का भरपूर प्रयास किया है। इन सभी जिहादियों ने हमारी पुश्तैनी जमीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया था, लेकिन मेरे चाचा और मेरे परिवार के मुखिया कृष्ण कुमार सिंह ने डटकर इन जिहादियों का मुकाबला किया और 2 जुलाई 2017 को अपना बलिदान दे दिया। लेकिन इन जिहादियों के हाथ अपनी धरती माँ के आंचल को मैला नहीं होने दिया। अब इन जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब इन्होंने हमारी गौ माताओं के घर श्री आरा गौशाला की जमीन को भी जिहाद कर दिया है। इन जिहादियों का मन बढ़ा रहे हैं। हमारे ही बीच मौजूद मान सिंह जयचंद और हमारा प्रशासन, बिना इन मान सिंह जयचंदों और प्रशासन के समर्थन के इन जिहादियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जमीन को जिहाद कर सके। हमारी गौ माताओं के संरक्षण के लिए श्री आरा गौशाला की स्थापना शाहबाद जिले के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और जनसंघ के संस्थापक सदस्य और मेरे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह ने और इस शहर के कुछ गणमान्य लोगों ने मिलकर किया था। इस गौशाला के रखरखाव और गौ माताओं के चारे का इंतजाम के लिए बाबूराम खिलावन सिंह ने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल जमीन बजरिए सेल डीड संख्या 1697 के 20/4/1962 को गौशाला को दान किया था, ताकि हमारी गौ माताएं भूखे ना रहे। गौशाला बोर्ड के अध्यक्ष SDO आरा सदर होते हैं और उन्हीं के देख रेख में गौशाला बोर्ड काम करता है। इसी कड़ी पिछले दिनों जयचंद राणा भगत सिंह, जो कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिहादियों अजहर अहमद और असगर अली के साथ मिलकर गौशाला के जमीन को डीड संख्या 2783 से दिनांक 9/3/2020 को खाता संख्या 102 प्लॉट संख्या 169 को बेच दिया। इन सब बातों की जानकारी दिलीप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। जो 1896 में बना था और कई एक वर्षों तक हमारे बाबा बाबूराम खिलावन सिंह इसके महामंत्री रह चुके हैं और इस गौशाला के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। और जो हमारे शहर की आवारा गाय हैं, जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, जो बूढ़ी गाय हैं, लंगड़ी लूली गाय हैं, असहाय गायों के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन 1962 में श्री आरा गौशाला को दान किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुझे पता चला कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है और इस जिहाद में हमारे परिवार के ही एक भाई हैं राणा भरत सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पता लगाया, सेल डीड नंबर मिला। जब और ज़्यादा मैंने पता किया तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही आरा गौशाला को, जो हमारे बाबा ने ज़मीन दान की थी, उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी ज़मीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस ज़मीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल जमीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का, कितना ज़मीन का यहाँ पर ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने ज़मीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर SDO। उन्हीं की देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले,
वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी? एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है? अगर खुद राणा भरत सिंह इस जमीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती थी, लेकिन सामने ये जमीन बेचा गया है अजहर अहमद और सलीम अली, उनको खड़ा करके। क्या रिश्ता है इनका सलीम अली और अजहर अहमद से? कौन है ये अजहर अहमद और सलीम अली राणा भरत सिंह के? क्या रिश्तेदारी है इनकी? आखिर क्यों इनको खड़ा करके बेचा गया? तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों को। और कहीं ना कहीं इनका ये साबित करता है कि कृष्ण कुमार सिंह हत्याकांड में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो जमीन जिहाद का मामला है, इसमें सफ़ेद पोशों का भी कुछ नाम है? बिल्कुल, मैं तो यही पूछता हूँ कि भाई जब ये एक सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है, इसमें एसडीओ सदर अध्यक्ष हैं, जिला के जो कृषि अधिकारी हैं वो इसके सदस्य हैं, तब ये ज़मीन कैसे बिक सकती है? इसका दाखिल खारिज कैसे हो गया? क्या एसडीओ साहब चुप हैं या उनकी भी संलिप्तता है इसमें, या गौशाला बोर्ड भी इसमें मिला हुआ है? हमारा तो सवाल इनसे भी है कि जब सरकार चुप है तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी या गौशाला बोर्ड के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। सड़क की ज़मीन है, महंगी ज़मीन है, उसको औने पौने दाम में बेच के निकल जा रहे हैं लोग। और कौन सा ज़मीन है जिस पर इस तरीके का जमीन जिहाद अभी का तो धीरे धीरे देखिए, आप लोगों को पता है कि हम आरा लगातार से रहते नहीं रहे, पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन चाचा की हत्या के बाद हम आरा रहना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये पता चला, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाए। जैसे लॉकडाउन खुला हम आरा वापस आए और इसको आपके समक्ष रख रहे हैं। और कल हम एसडीओ साहब से मिलकर इस पर ज्ञापन देंगे कि भाई आप तुरंत इस पर FIR करके जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर जांच करिए कि आखिर सरकारी ज़मीन बिक कैसे गई और लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया। आप कहाँ थे, क्यों चुप रहे? यानी ज़मीन को कब्जा करके उसको बना भी लेंगे। बिल्कुल, उसका दाखिल खारिज कैसे हो गया जब वो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गौशाला बोर्ड की ज़मीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई नहीं बेच सकता। तो आगे यह जो ज़मीन बिक चुका, अब आगे आपने बताया कि एसडीओ से मिलकर कार्रवाई नहीं, तो कार्रवाई नहीं हुआ तो नहीं क्या कार्रवाई होगी तो हम न्यायालय में जाएंगे। हम जो हमारी गौ माताएँ हैं उनके घर को जिहाद नहीं होने देंगे, इतनी शक्ति में है हमारे में। हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के सामने समक्ष सारी सच्चाई को रखेंगे। जबकि ये पहला दायित्व तो बनता है सरकार का, एसडीओ साहब का, कि वो FIR दर्ज करा के इसकी जांच करें कि आखिर ये कैसे काम हुआ, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, क्यों हुआ, कैसे दाखिल खारिज हुआ। अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जाएंगे न्यायालय में। पे नज़र दौड़ा, एक तरफ कत्ल जो हुआ उसके पीछे, दूसरा ज़मीन विवादित है, तीसरा दान दिया हुआ ज़मीन फिर अधिग्रहण किया जा रहा है। तो आप किन किन बिंदुओं को लेकर? बिंदु 2 है इसमें, 3 बिंदु नहीं। श्री आरा गौशाला बोर्ड जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है। इसके अध्यक्ष हैं एसडीओ सदर, जो भी एसडीओ सदर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के देखरेख में श्री आरा गौशाला कार्य करता है। दूसरी बिंदु ये है कि इसमें हमने कहा है कि हमारे बीच के कोई जयचंद और मान सिंह है जो इन जिहादियों और भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये बढ़ावा न दे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी ज़मीन को कब्जा कर ले और बेच ले। अब बताइए, गौशाला का जो ज़मीन बेचने की जो मामला आ रहा है, ज़मीन जिहाद का, क्या पूरा मामला है? कहाँ का ज़मीन यहाँ पर गौशाला का ऐसी किया गया है? पूरा स्पष्ट कारण बताइए। गौशाला का ज़मीन जो है यदुवंशी नगर में है, वहाँ वो बाबू राम खिलावन सिंह का दान दिया हुआ है। हम 84 में आए थे यहाँ गौशाला में, तो पद्मराज कुमार जैन थे सचिव, तो वो बोले कि जाके बाबू राम खिलावन सिंह यहाँ से उस ज़मीन का कागज़ मांग लेंगे। तो हम गए, वो बोले कि हम लिख दिया है गौशाला में, आइएगा हम कागज़ दे देंगे। हम 2-3 बार गए, फिर बेचारे वो डेट कर गए, तो फिर हम जाने छोड़ दिए। अभी हमारे दखल में था वो गौशाला के, लेकिन अब 5 साल से लोग उस ज़मीन पर चढ़ने लगे। तो हम गए बाबू साहब के यहाँ, तो वही कृष्ण कुमार सिंह जीते थे, भरत सिंह थे। तो हम गौशाला किताब जो छपा हुआ था वो किताब दिए कि आपका बाबा जो दान किया है ये ज़मीन का कागज़ है, तो हमको दीजिए, नहीं तो दूसर कोई उस ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो कुमार जी बोले कि बाबूजी का दान दिया हुआ है,
अगर हम लोग लेंगे तो बाबूजी की आत्मा में तकलीफ होगा, इसलिए देना जरूरी है। तो भरत सिंह को हम कागज़ दे दिए, ले लिए। भरत सिंह बाद में बोले कि हमको कागज़ मिल गया है, हम वहाँ केस किए हैं, वहाँ केस किए हैं। इसके बाद जो है कि नहीं, हमको कुछ नहीं कहे, हमको कागज़ कुछ नहीं अब मिला। जमीन पर क्या हो रहा है? गौशाला के कागज़ कुछ नहीं मिला तो गौशाला जमीन को छोड़ दिया। अब कौन चाहे कर रहा है जमीन पे? जमीन में तो घर बन गया है वो 4-5 आदमी मिल के कागज बेच रहे हैं, उसमें भरत सिंह भी हैं। तो कौन कौन बेच रहा है जमीन को? अभी हम नहीं बता सकते। यानी जमीन बेचा गया हाँ है हाँ बेचा, और वहाँ पर घर बना दिया गया हाँ है। बोले क्या परिचय हुआ आपका? सुरेंद्र नाथ दुए कौन है आप गौशाला के? गौशाला के मैनेजर है।